प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बही खाता अध्याय 2, जिसका नाम है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार में हम लोग जो सीखेंगे उसमें हम पढ़ पाएंगे लेखांकन के अधिगम उद्देश्य। इसमें हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसे लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता को पहचान पाएंगे कि लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की क्या आवश्यकता थी। दूसरा है सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों का वर्णन कर पाएंगे। ऐसे सिद्धांत जो सामान्य हैं, सर्वमान्य हैं, ऐसे सिद्धांतों को हम समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। फिर है लेखांकन संकल्पनाओं का अर्थ व उद्देश्य विस्तार पूर्वक बता पाएंगे इस अध्याय के अध्ययन से। तीसरा, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखांकन प्रभावों की गणना कर पाएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारे लिए बही खाता में किस प्रकार के लेखांकन के सैद्धांतिक आधार दिए हैं। लेखांकन तंत्र का वर्णन कर पाएंगे कि लेखांकन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, हम कैसे कार्य करते हैं। लेखांकन के विभिन्न आधारों को स्पष्ट कर पाएंगे ये, क्योंकि हमने देखा है, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि बही खाता विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। ये जानकारी हमारे उपयोगकर्ताओं के आधार पर हम अलग अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे लेखांकन का स्वामी यानी मालिक अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ जानकारियाँ प्राप्त करता है। प्रबंधक, व्यापार को संचालित करने वाले प्रबंधक जो होते हैं उन्हें भी इस प्रकार की जानकारियाँ प्रबंध के संबंध में उनको भी चाहिए है, तो वो प्रबंधक की जानकारी। कर्मचारी, निवेशकर्ता, देनदार, माल या सेवा के पूर्तिकार या कर अधिकारी को आदि को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमारे बही खाते से सहायता प्राप्त होती है। तो ये बही खाता हम जो लिखते हैं इनके कुछ सैद्धांतिक आधार हैं कि सैद्धांतिक आधार का अध्ययन इसमें हम करेंगे। अब लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की क्या विशेषता है। पहला पॉइंट इसमें है, विशेषताओं में देखेंगे हम तथ्यपरक। तथ्यपरक यानी जो ऑब्जेक्टिव है हमारे बही खाते का, वो लेखांकन के सैद्धांतिक आधार के अंतर्गत हम वास्तविक तथ्यों पर आधारित जो है उसकी एंट्री हम लोग करते हैं। ये व्यक्तिगत विचारों से भिन्न हटकर निरपेक्ष होने चाहिए। ये सिद्धांत विश्वसनीय होने चाहिए। प्राप्त लेखों सूचनाओं की सत्यता को परखा जा सके, ऐसा गुण इन सिद्धांतों में होना चाहिए। ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, व्यवहारिक होने चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट है आपका संबद्धता एवं उपयोगिता। लेखांकन के में संबद्धता का गुण होना चाहिए, अर्थात लेखा सूचना तथा उससे प्राप्त परिणाम अर्थपूर्ण एवं उपयोगी होने चाहिए, जिससे इन सिद्धांतों को सबकी मान्यता मिल सके। थर्ड नंबर पॉइंट पे है व्यवहारिकता। लेखांकन सिद्धांत में व्यवहारिकता होनी चाहिए ताकि उसे सरलतापूर्वक व्यवहार में अपनाया जा सके। लेखांकन की प्रकृति समझते। लेखांकन की प्रकृति समझने के लिए पहला पॉइंट है हमारे पास मनुष्यकृत सिद्धांत। लेखांकन के जो सिद्धांत हैं ये मनुष्यकृत है, मनुष्य ने तो बनाए हैं, अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, अपने बही खाते को सरलतम करने के लिए इन सिद्धांतों को बनाए हैं और एक जैसा यूनिवर्सल इसमें हो। सेकंड नंबर पे है विकासशील। लेखांकन के सिद्धांत विकासशील है, मतलब बही खाते में विकास की संभावना इसमें है। समग्र सूची का अभाव। लेखांकन में किसी समग्र सूची का अभाव है, मतलब ऐसी कोई सूची नहीं है जिससे कि हम सब प्रकार की बातें ये कह सकें कि ये सब संपूर्ण है। सर्वमान्यता का अभाव। लेखांकन के सिद्धांत सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है क्योंकि सभी लेखाकार कभी किसी सिद्धांत पर एक मत नहीं होते हैं। सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। एक ही कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतिम रहते का मूल्य ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये लेखांकन के सिद्धांत की विशेषताएं और प्रकृति थी, इन्हें लिखें आप।